हेलो बच्चों, आज मैं आपको हिंदी भाषा के अंतर्गत विराम चिन्ह के बारे में बताऊंगी। आइए उदाहरण देखें। मोहित प्रथम आया है। मोहित प्रथम आया है। मोहित प्रथम आया है। यहाँ आप देख सकते हैं, एक ही वाक्य को तीन तरह से दर्शाया गया है और तीनों के अर्थ भिन्न भिन्न है। अतः वाक्य बोलते या लिखते समय विराम को प्रकट करने वाले चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं। आइए कुछ प्रमुख विराम चिन्ह को पहचानें। पूर्ण विराम, अल्प विराम। उदाहरण चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, लाघव चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह, योजक चिन्ह। आइए अब एक एक कर इन चिन्हों के बारे में विस्तार पूर्वक जानें। पूर्ण विराम का प्रयोग, वाक्य के अंत में प्रायः पूर्ण विराम लगाया जाता है, अर्थात जब वाक्य समाप्त हो जाता है तो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, राम बहुत ईमानदार लड़का है, बच्चा खाना खाता है। अल्प विराम, जहां थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण, राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। मैंने भारत में पहाड़, झरने, नदी, खेत, इमारत आदि चीजें देखी हैं। आप देख सकते हैं, एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए यहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उदाहरण चिन्ह, किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, तुलसीदास ने सत्य कहा है, पराधीन सपने हूं सुख नाही। राम ने कहा, सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। यहाँ आप देख सकते हैं, तुलसीदास जी और राम जी के कथन को उदाहरण चिन्ह द्वारा दर्शाया गया है। लाघव चिन्ह, किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। उदाहरण, डॉक्टर के लिए डॉ, पंडित के लिए पन, इंजीनियर के लिए इंजी। योजक चिन्ह, दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, वह राम सीता की मूर्ति है, सुख दुख जीवन में आते रहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, राम और सीता तथा सुख और दुख के बीच संबंध स्थापित करने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक वाक्य में के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जब किसी वाक्य में सवाल पूछे जाने का भाव उत्पन्न हो तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, वह क्या खा रहा है, राम बाजार से क्या लेकर आया था। यहाँ आप देख सकते हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं, अतः प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि को बोध कराने के लिए किया जाता है, अर्थात इसका प्रयोग अव्यय शब्द से पहले किया जाता है। उदाहरण, आह कितना सुहावना मौसम है, वाह कितना सुंदर वृक्ष है। तो उम्मीद है बच्चों, आपको विराम चिन्ह समझ में आए होंगे और अब आप आसानी से विराम चिन्ह पहचान सकते हैं। धन्यवाद।